आज राजस्थान के सबसे तेजी से बढ़ते हुए जिले दौसा में गणतंत्र दिवस की परेड को देखकर अत्यंत हर्ष हो रहा है। बच्चों की पीटी देखकर एक नई ऊर्जा हम सब में आ रही है। सबसे पहले तो मैं मार्चिंग कंटिंजेंट्स, पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स, उन सबको उनके शानदार टर्नआउट और परेड के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। शाबाश, वेल डन। मुझे लगता है कि इन बच्चों ने जो सुबह सुबह मेहनत करी, प्रैक्टिस करी, इन मार्चिंग कंटिंजेंट्स ने जो प्रैक्टिस करी, उनके लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं और उनका उत्साह वर्धन कर सकते हैं। मैं वीरांगनाओं को नमन करता हूं। उनके परिवार ने जो शहादत दी है, बलिदान दिया है, उसे नमन करता हूं। हम आज आजाद भारत में रह रहे हैं। अपनी संस्कृति, अपने धर्म का खुल के पालन कर रहे हैं। ये इन बलिदान की वजह से ही संभव हुआ है। हर नागरिक को इस गणतंत्र दिवस पर एक संकल्प करना चाहिए कि ये गणतंत्र, हमारा देश और मजबूत हो और शक्तिशाली बने। गणतंत्र का मतलब ही ये है कि लोगों के बनाया हुआ तंत्र, गणतंत्र। और आजादी के बाद 3 साल लगे हमारे संविधान को बनाने में। कोई आसान काम नहीं था। एक पूरे इतने बड़े राष्ट्र के लिए एक नक्शा बनाना, एक रोड मैप बनाना कि ये राष्ट्र आगे किस दिशा में चलेगा, आसान काम नहीं था। 3 साल लगे तकरीबन उस संविधान को बनाने में। अलग अलग राष्ट्रों के संविधान को देखा गया, पढ़ा गया, परखा गया। उसके बाद में अंबेडकर साहब की अध्यक्षता के अंदर उस कमेटी ने हमारा संविधान बनाया। 26 नवंबर 1949 को वो बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू करा गया। इस संविधान के अंदर इस देश के नागरिकों को अधिकार दिए गए, सम्मान दिए गए, आजादी बोलने की, अपने विचार रखने के लिए, अपना मत देने के लिए। लेकिन इसी संविधान में इन्हीं नागरिकों को जिम्मेदारी भी दी देश की रक्षा की, देश की अखंडता की और देश को मजबूत करने की। हमारा गणतंत्र है, लोकतंत्र है, इसका मतलब अलग अलग विचारों का स्वागत है। मत अलग हो सकते हैं, मन अलग नहीं हो सकता। सिद्धांत नहीं के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। और सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम, हर हालत में नेशन फर्स्ट। इस सिद्धांत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। लेकिन अलग अलग विचारों का स्वागत है। उन विचारों को रखने के लिए तौर तरीके भी हैं। अब कुछ लोग अपने विचार रखने के लिए अगर अपने घर की गाड़ियां तोड़ दें या घर को जला दें, ये कहां की बुद्धिमत्ता है। देश का पैसा, नागरिकों का पैसा, पब्लिक मनी, पब्लिक प्रॉपर्टी, और उस पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना भी जिम्मेदारी पब्लिक की है, केवल पुलिस की नहीं है। जनता का पैसा है, जनता के पैसों से बसें चलती हैं, सब चलते हैं। तो ये एक जागरूकता रखनी अत्यंत आवश्यक है इस देश के कुछ नागरिक जो कभी भटक जाते हैं। इस लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी जनता की है। ये संविधान जब बना था तो ये तय हो गया था कि अब राजा महाराजाओं का राज नहीं बल्कि जनता का शासन चलेगा।
और इस देश को एकजुट करना भी आसान काम नहीं था। 600 से ज्यादा रियासतें थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर सबको एकजुट करा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ रियासत उस समय ऐसी भी थी जिनको शक्ति के साथ भारत में मिलाना पड़ा था। हैदराबाद पुलिस एक्शन बोला जाता है उसके ऊपर, उसको करना पड़ा। आप सोचिए कि भारत के अंदर मध्य में कोई ऐसी रियासत हो जो दूसरे देश के साथ मिल जाए, कैसे संभव हो सकता? उसको एक करा। आप इसे भी याद रखिए कि आजादी के तुरंत बाद कश्मीर पे हमला कर दिया गया और कश्मीर को भारत की सेना ने सुरक्षित रखकर भारत के संविधान के साथ मिलाया गया, कुछ ऐसी शर्तों से जो कुछ दिनों तक के लिए ही थी। इतनी बड़ी मशक्कत करी गई इस देश को आजादी दिलाने में, इस देश के संविधान को मजबूत बनाने में, और उसका रख रखाव रक्षा की जिम्मेदारी सेना को नहीं, पुलिस को नहीं, जनता को दी। हर 5 साल के अंदर जनता तय करती है कि जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। आज यहां मंच पे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है इस सिद्धांत को ध्यान में रखना और इस राष्ट्र को मजबूत करना। हर जनप्रतिनिधि का एक बहुत बड़ा रोल है। यहां पर अधिकारी भी बैठे, सरकार के तंत्र को चलाने के लिए अधिकारी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अधिकारियों को यह समझना, यह जानना अनिवार्य है कि वो सेवक है जनता की, देश की जनता की, जो जनता हर 5 साल के अंदर अपना प्रतिनिधित्व चुनकर अपनी सरकार चुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस संविधान के लिए कहा था कि ये मात्र किताब नहीं है, ये संविधान भारत की आत्मा है। और अगर आपको याद होगा कि लोकसभा में प्रवेश करने से पहले उन्होंने धोख दिया अपना माथा टेक। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये सबसे बड़ा मंदिर है इस लोकतंत्र का, और वही उसी तरह की जिम्मेदारी इन जनप्रतिनिधियों की है। आज जिस तरह की नीतियां बन रही हैं वो धरातल से जुड़ी हुई हैं, जमीन से जुड़ी हुई नीतियां बन रही हैं। अनेकों नीतियां, चाहे वो किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या गरीबों के लिए हो। प्रधानमंत्री आवास, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, स्वरोजगार योजना, स्किल डेवलपमेंट, किसानों के लिए नीतियां, देश की सुरक्षा की नीति, हर तरह से आज देश की जनता को, नागरिकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में जो समाज है, जो जातियां हैं, वो केवल 4: गरीब, नारी, युवा और अन्नदाता। अन्नदाता की सुरक्षा है, गरीब का कल्याण है, महिलाओं का सम्मान है और युवाओं के लिए अवसर है। आज देश दुनिया के मुकाबले में, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में आज मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलती है। 5वीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आज भारत बन गया है। आज केवल जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भारत की सैटेलाइट है। चंद्रयान चंद्रमा के दूसरे छोर पर उतरता है। आज डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं भारत के अंदर, और डिजिटल पेमेंट से नागरिक को, हर नागरिक को मजबूती मिल रही है। आज वो रेडी वाला, उसको आज बैंक लोन देने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो रेडी वाला आज डिजिटल पेमेंट कर रहा है। हिसाब किताब है पूरा का पूरा लिखा हुआ, केवल कैश में नहीं।
आज वो हिसाब किताब दिखा सकता है कि उसकी आमदनी कितनी हो रही है, और उस अधिकार से बैंक उसको लोन देता है। ये पूरी अर्थव्यवस्था आज बदल रही है और देश का नागरिक मजबूत हो रहा है। राजस्थान के अंदर आपने देखा पेपर हो रहे हैं लेकिन लीक नहीं हो रहे, युवाओं के विश्वास के साथ आत्मघात नहीं हो रहा। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने सरकार बनाई, मेरे जैसा व्यक्ति जो राजनीति में शायद आ ही नहीं सकता था, मेरे जैसे व्यक्ति को एक अवसर मिला देश की राजनीति में आने का। इसका मतलब कि देश की सरकार, देश का नेतृत्व आज मेरिट को आगे लेकर आ रहा है। जो सक्षम है, जो आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, उनको एक अवसर मिल रहा है आगे बढ़ने का, और एक जिम्मेदारी के साथ। जैसे मैंने पहले कहा कि चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, ये लोकतंत्र का मंदिर है, तो वही जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है। इस मंदिर पे प्रवेश रखने पे, इस मंच पे बैठने पर जो बड़ी जिम्मेदारी है देश को बदलने की, देश को मजबूत करने की, ये जीवन में एक अवसर है, भगवान का दिया हुआ अवसर है कुछ सेवा करने का, कुछ देश के लिए काम करने का। जो लोग इस मंच पे बैठे हैं, जो लोग विधानसभा लोकसभा में पहुंचते हैं, उन्हें भारत ने दिया है, भारत की जनता ने दिया है। इसीलिए जिम्मेदारी है कि वो भारत को लौटाए, भारत के लिए सेवा करे, भारत की जनता के लिए सेवा करे। एक बात मुझे याद आती है, भले ही ये बात अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कही थी, लेकिन वो भारत में पूरी लागू होती। उन्होंने कहा था कि ये मत सोचो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये सोचो कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। आज जो वीर नारियां यहां पर आई, जो सैनिक सरहद पे खड़े होते हैं, जो पुलिस वाले ड्यूटी के ऊपर बलिदान दे देते हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। वो ऐसे अनजान बेनाम लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो आज सुरक्षित हवा में जीवन जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके बलिदान देने से कितने परिवार आगे समृद्ध हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बलिदान दे रहे हैं। जब सामने से गोली आती है तो गोली के ऊपर किसी जाति का नाम नहीं होता, किसी समाज का नाम नहीं होता, उसके ऊपर यही लिखा होता है कि हिंदुस्तान को घायल करने के लिए गोली है। उस गोली को रोकने के लिए हमारे सैनिक, हमारे पुलिस वाले खड़े होते हैं और देश को मजबूत करते हैं। इसीलिए हमारी भी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और छोटी सी जिम्मेदारी है कि स्वच्छ रख लो, कचरा बाहर मत फेंको। इतनी छोटी सी जिम्मेदारी, इतनी छोटी सी जिम्मेदारी कि जब 5 साल बाद दबाने का समय आए, जन सरकार चुनने का समय आए, तो किसी भेदभाव से नहीं, बल्कि कौन काम कर रहा है, कौन आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है, उससे तो छोटी छोटी जिम्मेदारी है देश की जनता की। पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी, साफ रखो। ये जिम्मेदारी हम निभाएंगे, राष्ट्र और मजबूत होता जाएगा। आज इस गणतंत्र दिवस पर मैं यहां बैठे सभी नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी जागरूकता से, आपकी सोच समझ, आपकी दूरदर्शिता से हमारा राजस्थान और दौसा तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, सबसे शानदार इंडस्ट्रियल टाउन, सबसे शानदार इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट अगर कोई होगा तो वो दौसा तैयार हो रहा है। अभी मैं सांसद महोदय के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, यही चर्चा चल रही थी कि जो गुड़गांव दिल्ली के लिए है, वो अब दिल्ली के लिए दौसा बनेगा, और उसके लिए हमें सबको मिलकर तैयारी करनी है। आज सभी जनप्रतिनिधियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, सभी अधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूं
पिछले 2 साल से लगातार जो मेरा दौसा आना हो रहा है, ये सभी खूब मेहनत से काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। सभी अधिकारियों को मेरी शुभकामनाएं। और यहाँ की जनता को मैं नमन करता हूं। आपकी सेवा के लिए ये पूरा तंत्र बना हुआ है। हम हर हालत के अंदर दौसा की जनता की सेवा, चाहे वो पानी से हो, सड़क से हो, बिजली से हो, कैसे भी हो, हर तरह से दौसा की जनता के लिए ये अधिकारी भी और ये जनप्रतिनिधि भी हर तरह से आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। संविधान हमारा स्वाभिमान है, लोकतंत्र हमारी पहचान है और भारत हमारा अभिमान है। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। युवाओं और खिलाड़ियों की प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री कर्नल राजवर्धन राठौड़ कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के प्रेरक उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ। अब अवसर है विभिन्न विभागों में श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कार्य कर थोड़ा सा ऊंडी किसको प्रशासन के कार्यों को कांति जी सरल और सुगम बनाकर